आईटीआर फाइल करते समय सभी इनकम और कैपिटल गेन्स की सही जानकारी देना जरूरी होता है। जब आप गोल्ड सेल करते हैं तो आपको इससे होने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स देना होता है। अगर आप टैक्स नहीं चुकाते हैं तो ये टैक्स चोरी माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि सोना बेचने से हुए कैपिटल गेन पर कितना टैक्स देना होता है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरह के गोल्ड पर कितना टैक्स लगता है। तो सबसे पहले आप ये जरूर जान ले कि कितने तरह के गोल्ड होते हैं। पहला फिजिकल गोल्ड, दूसरा म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ, तीसरा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सबसे पहले हम फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं। फिजिकल गोल्ड में ज्वेलरी और सिक्कों के साथ अन्य सोने की चीजें भी शामिल होती हैं। अगर आप गोल्ड 3 साल के अंदर बेचते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस बिक्री से होने वाले फायदे पर आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। वहीं अगर आपने गोल्ड को 3 साल के बाद बेचा है तो इससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस पर आपको 20.8% टैक्स देना होता है। दूसरा गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड से मिलने वाले प्रॉफिट पर फिजिकल गोल्ड की तरह ही टैक्स लगता है। इसको लेकर इनकम टैक्स के कोई अलग से नियम नहीं बनाए गए हैं। तीसरा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का है, लेकिन इन्वेस्टर्स को 5 साल के बाद निकालने का मौका मिलता है। अगर आप इस स्कीम से पैसे निकालना चाहते हैं तो 5 साल के बाद निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आप रिडेम्पशन विंडो यानी खुलने के 5 साल बाद के पहले या सेकेंडरी मार्केट के जरिए बाहर निकालते हैं तो फिजिकल गोल्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ पर लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा। गोल्ड बॉन्ड 2.50% की दर से ब्याज का भुगतान करते हैं और ये ब्याज आपके टैक्स स्लैब के अनुसार पूरी तरह से टैक्सेबल है। वहीं 8 साल पूरे होने पर इससे होने वाला कैपिटल गेन पूरी तरह से टैक्स फ्री रहता है। दोस्तों, आपने वीडियो के शुरू से अब तक में एक नाम जरूर सुना होगा, कैपिटल गेन। आखिर ये कैपिटल गेन होता क्या है? कैपिटल गेन को कुछ इस तरह समझिए। मान लीजिए आपने कुछ साल पहले किसी प्रॉपर्टी या गोल्ड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, जो अब बढ़कर 2 लाख हो गया है, तो इसे 1 लाख रुपए को कैपिटल गेन माना जाएगा।